नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं असद अली। आज बिहार विधान परिषद में अजीबोगरीब स्थिति बन गई जब डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को कांग्रेस के एमएलसी समीर सिंह ने ऐसी बात बताई। कहा कि भूमि माफिया, जमीन माफिया जो है वो उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। जिसके बाद डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने ऐसा जवाब दिया जिसके बाद पूरे विधान परिषद में बवाल मच गया। आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा से। देखिए, आज बिहार विधान परिषद में कांग्रेस के एमएलसी समीर सिंह ने जो कहा उसके बाद बवाल तो मचे गए। उन्होंने कहा कि उनकी जमीन है, उनकी जमीन पर माफी होनी थी, इसके लिए अंचलाधिकारी आए, पुलिस आए, लेकिन भूमि माफियाओं ने कहा कि नापी नहीं होने देंगे तो नहीं होने देंगे, और नापी नहीं होने दी। और समीर सिंह ने डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, जिनके पास भूमि राजस्व विभाग है, जिसके वे मंत्री हैं, उनको बताया कि ये जमीन माफिया, भूमि माफिया इतने ताकतवर हैं कि एक जनप्रतिनिधि को, एमएलसी को धमकी दे रहे हैं कि अगर तुम अपनी जमीन पर आए तो तुमको देख लेंगे। मैं सिर्फ ये जानकारी देना चाहता हूं कि 27 तारीख को नापी की तिथि जब तय की गई, दो बार, तीन बार कैंसिल किया गया आपत्ति के कारण। हमने सारा दस्तावेज मुख्यालय में भी, कलेक्टर साहब को भी और स्थानीय पदाधिकारी को भी सुपुर्द कर दिया कि अगर हम में कोई त्रुटि हो तो हम पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अगर त्रुटि नहीं है तो शीघ्रता में ये सब काम संपादन होना चाहिए। हजूर, सिर्फ एक बात अगर समय हमको दिया जाए तो हम बता देना चाहते हैं कि मामला क्या है और भूमाफिया लोगों का क्या इरादा है। 1948 में 4 बीघा जमीन गंगटा मोड़ एक जगह है, वहां पर खरीदारी हुई। नहीं, उससे जब तक नहीं बताएंगे तो सरकार के संज्ञान में सब बात आना चाहिए कि आखिर। हाँ, ठीक है। तो 27 तारीख को जो नापी हुई उसमें अमीन ने प्रतिवेदन दिया कि हमारा फीता तोड़ा गया, नापी से रोका गया, और स्वाभाविक रूप से सरकारी काम में बाधा डालने के लिए जो मुकदमा दायर होना चाहिए था, आखिर किस कारण से नहीं हुआ। उसके बाद फिर जो है सो जांच हुई। फिर जांच के बाद हम लोग माननीय डिप्टी सीएम साहब के साथ आवेदन दिया, आप लोग ने ध्यानाकर्षण लाया। उसके बाद फिर 23 तारीख को मापी की तिथि तय हुई। हम लोग सदन छोड़ के नापी के लिए जाना पड़ा। उस दिन भी भारी विरोध के बाद नापी की प्रक्रिया जब शुरू हुई तो अराजक तत्व, वही लोग जो लोग 27 तारीख को अराजकता किए थे, वही लोग 23 तारीख को आकर के रेवेन्यू अफसर विकास कुमार को और आपका अमीन का जोरी था, सब लोगों को गाली गलौज किया, नापी करने से रोका। लेकिन हम समझते हैं कि पुलिस प्रशासन जो थी, पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बनी रही, और 27 तारीख को भी पुलिस प्रशासन ने मदद नहीं किया और 23 तारीख को भी मदद नहीं किया। इन जो राजस्व के जो भी महकमा के लोग हैं, इन लोगों को धमकी दिया किसी बड़े नेता का नाम लेकर के कि हम लोग उनके आदमी हैं, अगर करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। लेकिन राजस्व अधिकारी पर आपका जो अभियान है उसका असर है, इसके कारण वो लोग जान हथेली पर लेकर के नापी कराया, और नापी जैसे हुई तो अमीन का मोटरसाइकिल रोक करके गाली गलौज किया और यहाँ तक कि हत्या करने की भी उसको धमकी दी गई। लेकिन वो साहसी था, वो किसी तरह वहाँ से निकल गया, पुलिस ने सुरक्षा प्रदान नहीं किया। आज भी सुबह सुबह हमारे एक व्यक्ति जो हमारे शुभचिंतक हैं, उनके घर पर जाके कहा कि समीर बाबू नापी तो करा लिए, 1 महीना के बाद वो नापी जमीन पर कब्जा लेने के लिए जिंदा रहेंगे तब तो जब इतना बड़ा साहसिक, ये गंभीर प्रश्न है। और हमारे ये सब जब सुनते हैं, परिवार के लोग भी जब सुनते हैं तो कहते हैं कि छोड़ दीजिए, जमीन इतना दान की है, सरकारें को दे दीजिए, लेकिन जान से बेहतर जमीन नहीं है। तो ये परिस्थिति जब ठीक है, जब एक तरफ हो रहा है कि सुशासन का राज चल रहा है, हमने कोई गैर वाजिब, और उस जमीन की एक नहीं दर्जनों बार जांच किया गया है, दर्जनों बार हमने कागज दिया है, और हर बार कहा है कि जो हमारा 84 डिसमिल है उसके में हम 85 पर नहीं काबिज होना चाहते हैं। तो सिर्फ हमसे हुजूर, हम सिर्फ ये हम मानना चाहते थे कि नापी कर दिया, उन्होंने चिन्हित कर दिया, तो वहां पर सरकारी पदाधिकारी, प्रशासनिक पदाधिकारी के सामने उसकी घेराबंदी हो जाती, और एफआईआर जो है सो जब तक नहीं होगा हुजूर, तब तक ऐसे तत्व का मन बढ़ता चला जाएगा। सभापति महोदय, मैं सरकार की ओर से ये आश्वस्त करता हूं महोदय कि कितना भी बड़ा व्यक्ति हो,
कानून का राज हर हाल में स्थापित होगा महोदय, और जिसने भी कानून तोड़ा है उस पर कार्रवाई होगी। मैं प्रधान सचिव, अपने विभाग के प्रधान सचिव से हम उसकी जांच करवाएंगे महोदय, अपर सचिव को भेज करके, और वहां के डीएम, वहां के कमिश्नर, ये पूरी प्रक्रिया का रिपोर्ट 10 दिन के अंदर वहां से मंगाएंगे। और महोदय मैं जानकारी आपको दे दूं कि सभी माननीय सदस्यों का जो विश्वास और स्नेह है महोदय, काम विभाग मुस्तैदी से कर रहा है। एक संयोग नहीं हो सकता महोदय कि तुरंत अंचलाधिकारी का हड़ताल, उसके बाद कोई प्रमोशन के लिए हड़ताल कर रहा है, कोई वेतन बढ़ाने के लिए हड़ताल कर रहा है महोदय। हमने आश्वस्त किया है कर्मचारियों, राजस्व कर्मचारियों को भी महोदय कि आपका उचित मांग जो पहले से हमारे माननीय विभाग के पदाधिकारी या जो भी आपके समझौता किए हैं, हम लोग सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे। उसके बाद भी अगर ये लोग आपस नहीं आ रहे हैं, जिससे कि कई काम बाधित हो रहे हैं और कई ऐसे पीड़ित लोग के दर्द का निदान हम लोग चाह करके नहीं कर पा रहे हैं महोदय, उसकी समाधान के लिए हम बढ़ रहे हैं। और हमने विभाग को कहे हैं, प्रधान सचिव को, कि सख्ती के साथ इस तरह के मानसिकता का जो बिहार में अराजकता और भूमि विवाद के नाम पर सामाजिक तनाव पैदा करना चाहता है, ये किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे महोदय। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर ई माफी कार्यक्रम की समीक्षा के क्रम में माफी अनावश्यक विलंब को रोकने हेतु व्यवस्था की गई है। 14 दिन के अंदर माफी पूर्ण करने का स्पष्ट निर्देश दिया गया है महोदय। और विभाग में 15 सदस्य का उड़नदस्ता गठित है, जो स्थल जांच करके सिद्ध प्रतिवेदन देंगे और उनसे भी रिपोर्ट मंगाया जाएगा महोदय। अगर जो इस तरह से अराजकता पैदा किए हैं तो कितनी भी पहुंच के होंगे महोदय, मेरे रहते उस पर हर हाल में कार्रवाई होगा, कोई शक्ति नहीं बचाएगा। और तत्काल माफी का जांच कमिश्नर मुंगेर के द्वारा अपर सचिव से हम लोग करवा देते हैं। और इनकी जहां तक रह गया जान मारने की धमकी, तो आप लिख करके दें, सरकार कानून का राज स्थापित करेगा, सुरक्षा आपको मुहैया कराई जाएगी। और जो भी इस तरह के खेल खेलते हैं वैसे लोगों पर पूरी सख्ती से कार्रवाई होगी। इसके बाद डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने जो कहा वो एक कड़ा मैसेज भूमि माफियाओं के लिए है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि चाहे कोई कितना भी रसूख वाला हो, चाहे कोई कितना भी पावरफुल हो, वो अगर दूसरे की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करेगा तो कानून उसका जीना दुश्वार करके रखते हैं। और विजय सिन्हा ने कहा कि समीर सिंह को भी कहा कि हम इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाएंगे आपके मामले की, आप चिंता मत कीजिए। तो कांग्रेस एमएलसी समीर सिंह ने बताया सदन को और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को कि वे अपनी जमीन की माफी नहीं करवा पा रहे हैं, भूमि माफिया उन्हें धमकी दे रहे हैं। उन्होंने नाम लेकर बताया कि मुंगेर के टेटिया बंबर में सब आए, तारीख तय हुई, अंचलाधिकारी आए, पुलिस आए, लेकिन दबंगों ने माफी जमीन की नहीं होने दी। इसके बाद उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा खड़े हुए और उन्होंने जांच का आदेश दिया और कहा कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, किसी जमीन माफिया के नहीं चलने देंगे। और कांग्रेस एमएलसी समीर सिंह ने कहा कि मुंगेर जिले के टेटिया बंबर में उनकी जमीन है, उसकी मापी हो रही थी, लेकिन दबंग वहां पहुंचकर दबंगों ने मापी रोक दी। और समीर सिंह ने सदन को यह भी बताया कि 27 जनवरी को जमीन की मापी की तारीख तय की गई थी, लेकिन मापी नहीं हो पाई। सभी मौजूद थे वहां, राजस्व कर्मी मौजूद थे, पुलिस मौजूद थी, लेकिन दबंग वहां पहुंचे और मापी होने नहीं दिया। पुलिसकर्मी मौके पर खड़े रहे, लेकिन भूमि माफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि हम इसकी उच्च स्तरीय जांच कराएंगे और किसी भी भूमि माफिया, और जांच करवा के एक्शन लेंगे जो भी भूमि माफिया है उसके खिलाफ, और किसी भी भूमि माफिया को हम किसी दूसरे की जमीन पर अगर वो कब्जा करता है तो उसे करारा हम सख्त सबक सिखाएंगे। जी, तो सुना आपने किस तरह से आज विधान परिषद में कांग्रेस एमएलसी समीर सिंह के जवाब में डिप्टी सीएम ने क्या कुछ कहा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए